तो लास्ट हम कहाँ तक आ गए थे? चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। आज हम देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो देखेंगे, लेकिन साथ साथ उसके चेन पोजीशन के एग्जाम्पल भी आएंगे। हर नया आइसोमेरिज्म हम जब पढ़ेंगे तो प्रीवियस वाले उसमें इंक्लूड होने वाले, ये याद रखिए आप। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस के ताल्लुक से। ठीक है, चलिए तो यहां पर आज शुरू करते हैं हम थर्ड वाला आइसोमेरिज्म, जो थर्ड नंबर पे था। हाँ बोलिए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म थर्ड कौन सा है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हो गया था चेन एंड पोजीशन। ओके, चलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके लिए अपने को सबसे पहले आपको पेयर्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर याद करना है। ये कंपलसरी है, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर के जो पेयर्स होते हैं ना, ये फिक्स है। ये जो पेयर है, जोड़ी है, यही आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताएंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH विथ RCOOR ईस्टर, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। पहला पेयर। दूसरा पेयर नाइट्राइल with isonitrile. So nitrile and isonitrile are the functional isomers. Okay, third number पर है aldehyde with ketone. Aldehydes and ketones are the functional isomers of each other. Aldehydes and ketones. फोर्थ नंबर पे जो पेयर है अल्कोहल with ether. अल्कोहल एंड ईथर्स आर दी फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि इनके जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं। ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। मतलब फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। फिफ्थ नंबर पर है थायोल। जैसे अल्कोहल होता है OH, वैसे SH होता है थायोल। ये वाला नहीं आ रहा है क्या? ओके, ये आ रहा है, नंबर्स नहीं आ रहे ना? अच्छा, ये ऐसे कैसे हो गया? इसको थोड़ा सा मामूली सा मूव करो इधर, मामूली। ठीक है, ओके चलो। अभी दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ईस्टर, नाइट्राइल विथ, अल्डिहाइड विथ, अल्कोहल विथ एंड थायोल्स विथ थायोईथर। जैसे ROR ईथर होता है, RSR थायोईथर, इट इज कॉल्ड थायोईथर। ओके, वैसे ही सिक्स नंबर पर है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन and tertiary amine, they are the functional isomer of each other. कोई छूटा तो नहीं? नाइट्रो एंड नाइट्राइट RNO2 RONO, नाइट्रो नाइट्राइट। नाइट्रो का स्ट्रक्चर ऐसे, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, माइनस प्लस न्यूट्रल। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है नाइट्रो में, यहां नाइट्रोजन ने 3 ही बॉन्ड बनाया है ना, एक लोन पेयर उसके पास है यहां पर, समझा आपको? और ये केस में उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है ऑक्सीजन को, तो 4 बॉन्ड हो गए ना। तो ये नाइट्रो रहता है और ये नाइट्राइट। तो ये आपको पेयर्स याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। अच्छा, इन सब के फॉर्मूला सेम रहेंगे, ये आप याद रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का कॉमन फॉर्मूला है CnH2nO2, दोनों का फॉर्मूला सेम, याद रहेगा। इनका फॉर्मूला क्या बनता है?
CN, जितने कार्बन रहेंगे यहां पर, जैसे CH3CN, तो हाइड्रोजन 3 है ना, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 3 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CN, नहीं, N जितना लेंगे आप उसके हिसाब से यहां पर आपको हाइड्रोजन बताना है। अगर ये कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो आप लेंगे CnH2n, कितने हो जाते हैं? 4 -1, और कौन आएगा? N। समझा गया? जैसे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, -1 करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये इनका फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। अब अल्डिहाइड कीटोन, इनका फॉर्मूला है CnH2n + 2O। ये फॉर्मूलाज भी आपको लर्न करना है। ईथर के लिए है यहाँ पर Cn, यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ CnH2nO, और ये है CnH2n + 2O। कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा बाद में एग्जांपल्स लेकर, ठीक है। और ये वाला ईथर के जैसी होता है, CnH2nO की जगह कौन आएगा? S। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, CnH2n + 3N। नाइट्रो और नाइट्राइड के लिए CnH2, जैसे एक कार्बन है तो यहाँ हाइड्रोजन कितना आ जाता है? 3। तो अगर ये आप लेंगे 2 × N, तो एक कार्बन के साथ ये हो जाएगा 2 × 1, मतलब एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा, मतलब +1, और कौन है? NO2। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, अभी याद नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, अभी धीरे धीरे लर्न करेंगे, जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे आपको लर्न होते जाएंगे, ठीक है। चलो, एक कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, ये वाला अल्कोहल वाला, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, हम एक अल्कोहल और ईथर वाला लेते हैं, C2H6O, C2H6O, C2H6, ये ईथर भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है और, चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3, CH2OH, इथाइल अल्कोहल, कौन है ये? अब क्या करेंगे? O को अंदर भेज देंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, CH3O CH3। चलो बताओ, क्या दोनों में 2 कार्बन है? दोनों में 6 हाइड्रोजन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर है OH फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर क्या है? O। तो हम क्या बोलते हैं इसको? 2 और मोर कंपाउंड्स, क्या कहेंगे? 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पिछले वाले केस में क्या था? डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो सेम था, पोजीशन अलग थी, तो क्या नाम दिया था? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाँ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग जागते रहिए और इधर देखते रहिए। तो इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर आर दी फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, समझा? चलो अब जरा ध्यान से देखो, C3, अगर C2H6 है तो क्या बनेगा? C3, अरे C2H6 है तो कितना बनेगा? इसका डबल और 2 ऐड किया हुआ है, तो इसका डबल 6 और 2 ऐड किया तो 8 O। अब इसमें अल्कोहल भी बनेंगे और ईथर भी बनेंगे। अब देखो फॉर्मूला, हमने ईथर का फॉर्मूला क्या लिया? CnH2n + 2। Cn मतलब, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन? 3। N की जगह 3 रखो, 3 2 जा, फिर +2, तो 8 आया बराबर, और OS जैसे का वैसा, समझा?
ये फॉर्मूला हेल्प करता है आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन और उसके एलिमेंट्स पहचानने के लिए। ठीक है, चलो अब इसके कितने आइसोमर बनेंगे जरा ध्यान से देखो। 3 कार्बन है, फर्स्ट CH3 CH2 CH2OH, पहले अल्कोहल वाले बनाएंगे। अल्कोहल कितने बनते हैं देख लेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, CH3 को यहां भेजेंगे, या ऐसा करो OH यहां पर है, यहां लेकर आ जाएंगे। ठीक है, CH3, इसका नाम बता दो पहले, प्रोपेन 1 ऑल। अरे भाई नंबरिंग देना पड़ेगा ना, प्रोपेन 1 ऑल। चलो दूसरा क्या बनेगा, OH को इधर लाओ, H को इधर भेजो। ये देखना छोटी छोटी चीजें, CH3 CH CH3 OH, नंबरिंग दे दो 1 2 3, क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और कोई ब्रांच बन सकता है नहीं। अब फर्दर कोई चेंजेस हो सकते हैं नहीं। फिर आप ईथर बनाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे आप जरा ध्यान से अब ईथर्स देखो, इसके ईथर्स, तीन कार्बन वाला ईथर है, थर्ड आइसोमर CH3, ईथर में वो बीच में आता है ना, तो ये देखो 3 कार्बन वाला बन गया है ईथर। अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी है ब्रांच की, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, आप बोलेंगे नहीं इसको इधर ला लो, तो इधर 2 हो जाएंगे, इधर एक ही बात है ना। अरे भाई मारुति कार स्विफ्ट डिजायर खड़ी हुई है, ऐसी दिखेगी क्या, पलटा के खड़े कर दिया आपने, ट्रक दिखेगा, अरे वही है ना वो, अरे सेम रहेगा ना। इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। जब इधर CH2 आएगा तो क्या बनेगा, इथाइल मिथाइल ईथर, नाम एक ही, मतलब वही एक ही ना। तो ये है इथाइल, ये वाला इथाइल ग्रुप, और ये वाला मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, समझा। हाँ, क्या सब लोग जाग रहे हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अल्काइल हैलाइड के आइसोमर्स निकालने के लिए, क्या था, CnH2n। तोबा, उजैर बोलो, कल एक फॉर्मूला बताया था मैंने अल्काइल हैलाइड के आइसोमर्स निकालने के लिए, RX अल्काइल हैलाइड के 2n-2, भूल गए तुम भी, इसलिए बोलते ध्यान नहीं है तुम्हारा। 2n-2 फॉर्मूला था अल्काइल हैलाइड के लिए, अल्काइल हैलाइड के लिए लिया 2n-2। अल्कोहल के लिए भी सेम फॉर्मूला 2n-2, लेकिन आपको याद रखना है कि इससे ईथर के आइसोमर्स नहीं निकलेंगे। ईथर के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो अल्कोहल के लिए 2n-2, चलो चलो कितने कार्बन है, तो 2 मतलब 2 1, मतलब कितने 2, 2 आएंगे, तो देखो 2 ही बने ना, अरे बोलो ना। ईथर के लिए फॉर्मूला बना देने का 2n-2 आगे -1, 2n-2 -1, तो ये 2n-2 का आंसर क्या आया, 2 - 1 1, इसलिए एक ही बनाना। लेकिन ये आगे चलकर फॉर्मूला में चेंज आएगा, कैसे अभी एग्जांपल बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सब लोग जरा ध्यान से देखते रहो, जागते रहो सब लोग। क्या सब लोग देख रहे हैं, चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 है C4, बोलो H कितना आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, C4H10O, C4H10O। तो चलो पहले बोलो अल्कोहल कितने बनेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, 2n-2 मतलब 2 4 - 2 का मतलब 2 मतलब कितने 4, मतलब 4 बनना चाहिए। चलो देखते हैं 4 बनते क्या, और मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं आप भी देखो, इससे आपका लॉजिक भी बनेगा। ठीक है, सब लोग जरा ध्यान से,
आपके छोटे बहन भाई है? ननेरे ददेरे, कोई भी साइड के कजन, तो आप उनको 8वीं 9वीं में एडमिशन दिलाइए ब्राइट पर, क्योंकि वो रेगुलर जब आएंगे यहाँ पर क्लासेस करेंगे तो उनका भी जो है ना लॉजिक डेवलप होगा। अरे समझेंगे आप लोग? हाँ, नहीं जो लोग थे ना यहाँ पर उनको डिफरेंस समझ में आ जाता है, उनको मालूम रहता है ना। हाँ, फोर क्या नाम बनेगा? 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन, 2 पे अल्कोहल इसलिए 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। सिंपल, कुछ मुश्किल? ब्यूटेन 2 ऑल, इसको इधर ला सकते हैं? अरे कौन बोला वो? इसको इधर ला सकते हैं? अरे इसको इधर ला सकते हैं क्या? नो, इधर लाया तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ऑल वही रहने वाला है वो। पर इसको अगर घुमा के ऐसे कर दिया तो वही दिखेगा ना। अरे समझा क्या? समझा? ओए बैक पैक बाद में करो, इधर देखो यहाँ पर सब लोग। हाँ,
समझा? तो दो बने प्राइमरी, एक बना सेकेंडरी, क्योंकि डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट करना है, तो इसका नेचर सेकेंडरी। अब कोई पॉसिबिलिटी सेकेंडरी में? नो। एक पॉसिबिलिटी अब टर्चरी वाली बच गई है। तो ये देखो CH3 को उठा के यहां रख दो, H इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH3, यहां का CH3 इधर आ गया, CH3OH, टर्चरी बना। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन प्रोपेन, 2 पे अल्कोहल है, 2 ऑल। देखो 4 स्ट्रक्चर बन गए, फॉर्मूला था 4 का। हाँ, अब फॉर्मूला क्या बनेगा ईथर के लिए? बोलो बोलो। अरे ईथर्स के लिए क्या बनेगा? 2n-2 माइनस 1। 2n-2 का आंसर कितना है? 4। 4 माइनस 1 कितना आएगा आंसर? 3। लेकिन ये यहीं तक रहेगा ये फॉर्मूला 1। आप 5 कार्बन में जाएंगे ना C5 में, तो ये -1 को -2 कर देना है, ठीक है? थोड़ा ये एक्सेप्शन है। 6 कार्बन में जाएंगे तो उसको -3 कर देना है, समझा? ये इसका एरर है, समझा? अगर पहचानना है तो। चलो ईथर के 3 कैसे बनते हैं देख लेते हैं अपन, जरा ध्यान से देखो। ओ लेडीज इधर देखो, यहाँ पर इधर देखो, ये 5 नंबर का स्ट्रक्चर ईथर बनाना है, तो O बीच में आएगा ना। टोटल कार्बन कितने होना? 4। तो यहाँ 3 के बाद ले लेंगे अपन O, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, बराबर है? फिर से देखो, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। चलो नए स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या इस CH3 को यहां ला सकते हैं? यस, ला सकते ना। 6 नंबर, इसका H यहां पर, तो ये बन गया CH3। ये CH3 इस CH के पास चला गया, CH3 ओ CH3, समझा? 7 नंबर में क्या करेंगे? आप कोई पॉसिबिलिटी है ब्रांचिंग की? नो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ना, O इधर और CH2 इधर, मतलब डाइथाइल ईथर। बोलो बोलो, डाइथाइल ईथर बन गए 3। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मेरा जवाब दो। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, 1 और 1 एंड 2 एक दूसरे के क्या है? पोजीशन तो सेम है, 1 1 अल्कोहल की, कार्बन चेन अलग अलग है ना, तो ये क्या बन गए? तो 1 and 2 आर चेन आइसोमर। 1 and 3, ये 1 पे OH है और ये 2 पे OH है। 1 and 3। आपको एक अच्छी बात बताऊं, जब स्ट्रक्चर आता है तो आप फटाक से आंसर बना सकते हैं, लेकिन जब नेम आता है 2 का और बोलता है कि कौन सा आइसोमर है, तो आपकी हवा टाइट हो जाती है। तो आराम से पहले उसका स्ट्रक्चर रफ बनाना पेपर के ऊपर, देखना उसको, फिर आंसर लाना, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जब नेम देता है तो आपको नेम से स्ट्रक्चर बनाना है, फिर स्ट्रक्चर से चेक करना है कि कौन सा आइसोमर है, लेवल बढ़ जाता है उसका, समझा आपको? बस मैं हूं और मेरी तन्हाई है, ये दुनिया मुझे राज ना आई, ऐसा कुछ तो भी सोच रहे होंगे ना, है ना? मैं जा रहा हूं सब कुछ छोड़ के, ऐसा कुछ डायलॉग सोच रहे आप? तो इधर इधर देखो ना, इतना उदास बैठे हो। हाँ लेडीज इधर देखो, क्या सब लोग जाग रहे हैं? 1 and 4 चेन एज वेल एज चेन एंड पोजीशन। एक से ज्यादा आइसोमरिज्म है। 1 and 4, 1 and 5 सिंपल, वो OH है, ये ईथर है, फंक्शनल ग्रुप चेंज। 1 and 5। अब थोड़ा चेंज करते हैं। 2 and 3 ओनली पोजीशन, चेन भी है ना,
ये ब्रांच चेन है और ये स्ट्रेट चेन है, तो चेन आइसोमर हो गया। ये 1 पे है, ये 2 पर है, तो पोजीशन भी हो गया। तो चेन एंड पोजीशन 2 एंड 3। चलो 2 एंड 4 आराम से। ये ब्रांच चेन है, ये भी ब्रांच चेन है, दोनों ब्रांच चेन। तो चेन आइसोमरिज्म नहीं है, ओनली पोजीशन। ओनली पोजीशन 1 एंड 4। 1 एंड 4 क्या, 2 एंड 4 ना, 2 एंड 4। ध्यान से देखो, चेन दोनों का सेम है, देखो ना, 3 कार्बन 1 ब्रांच, 3 कार्बन 1 ब्रांच, चेन सेम है ना। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। हाँ, अरे कौन ऐसा है, मैं समझे भंगार वाला है। लोअर लखन वाले वो आता है ना, वो बस में ट्रेन में चिप्स वाले चिप्स, और ऐसी आवाज नहीं निकालने का, ठीक है। ओके, 5 एंड 7 अभी ये अपन ने नहीं पढ़ा है। हाँ, जब पॉलीवैलेंट में पोजीशन चेंज होता है इसको मेटामर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये अपन कल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। कल मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म दोनों भी इंपॉर्टेंट है और दोनों भी ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड क्या है वो, समझे क्या? दोनों कट्टी नहीं है। मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म दोनों टिपिकल है, इसलिए कल छुट्टी नहीं मारने का। जिसने छुट्टी मारा उसकी मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म में छुट्टी, कुछ भी नहीं समझेगा। कितना स्कोर हुआ नहीं मालूम? अरे इतनी देर में तो तुमने फोन लेकर उनसे निकाल लेना तब तक। पनिशमेंट दोनों को मिलना चाहिए, बात करने वाले को भी और सुनने वाले को भी। सुनने वाले ने डायरेक्ट कंप्लेन करना ना, सर ये हमको डिस्टर्ब कर रहे, बोलने का ना, फोन मांग रहे बोलना है हमारा। तो इन्होंने अपनी जान पे खेलकर बहुत मुश्किल से स्कोर मालूम किया। कौन सी टीम का स्कोर देख रहे थे? साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री इनसे मिलने आने वाले। इन्होंने लेक्चर के बीच में जो है, कौन सा लेक्चर था, कौन सा लेक्चर? बायो के लेक्चर में उन्होंने जान पे खेलकर जो है अपने कंसेप्ट को दांव पे लगाकर स्कोर मालूम किया। तो साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री इनको जल्द मिलने वाले हैं। हाँ, इसको स्टॉप कर दो।